पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। उनसे पूछेंगे कि वो आज के इस वाक़े पर क्या कहते हैं। खान साहब, आज जो वाक़या मीडिया के साथ बिलखुसूस एयरवाई के साथ पेश आया, आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट को, बरतानिया की गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि उनके शहरी अल्ताफ हुसैन, उन्होंने एक कानून है वहाँ, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। ये कानून है कि आप कोई भी ऐसी तकरीर भी कर सकते या कुछ भी कह सकते जिसकी वजह से इंतशार पैदा होता है। तो ये बरतानिया का कानून है और इनको एक्शन लेना चाहिए कि बरतानिया की गवर्नमेंट एक्शन ले अल्ताफ हुसैन के ऊपर, क्योंकि उनके कहने के बाद ये अटैक किया गया दो चैनल्स के ऊपर। तो खान साहब, ये बताइएगा, हम बरतानिया की ज़ाहिर है बाद में बात करेंगे, पहले जहां ये वाकया पेश आया वो हमारा मुल्क है। आप यहाँ क्या उम्मीद करते हैं हुकूमत वक्त से कि वो क्या करे? देखिए, पहले तो बाहर इसलिए करें क्योंकि किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए मुल्क से बाहर आपके मुल्क में इंतशार फैलाए। ये पहली दफा नहीं है। इन्होंने अल्ताफ हुसैन ने एक बार 3 तलवारों पे 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो मुजाहिरीन थे, तकरीर की और बड़ी इसी तरह की तकरीर की कि मारो इनको, ये जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ये इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ। तो अगले दिन इन्होंने हमारी डॉक्टर ज़ारा हुसैन को कत्ल किया, टारगेट किलिंग की। तो मैंने तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा तो पहला कदम तो ये उठाना चाहिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इसको दहशतगर्दी समझना चाहिए। देखें, दहशतगर्दी का मतलब ये होता है कि आप ये इस एक्शन से बाकी सहाफियों को और बाकी मीडिया की चैनल्स को दहशत फैला रहे हैं कि आप कोई भी चीज इस पार्टी के खिलाफ ना करें। ये हिटलर की जो नाज़ी पार्टी थी वो बिल्कुल यही करती थी, सहाफियों को मारती थी, इंटेलेक्चुअल्स को मारती थी, दहशत फैलाती थी। ये भी दहशत है। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को फौरी तौर पे एक्ट करना चाहिए। कराची की पुलिस पोलिटिसाइज्ड है, उससे कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रेंजर्स एक्शन ले सकते हैं और एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। सही। अच्छा इमरान खान साहब, अगर बरतानिया से हुकूमत पाकिस्तान राब्ता करती है तो आप क्या समझते हैं कि बरतानिया का क्या रिएक्शन होगा इस पर? देखिए, बरतानिया में सबको पता है, अल्ताफ हुसैन को वो 20 साल से जानते हैं। उनको पता है कई दफा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोशिश की है अप्रोच करने की, लेकिन अब माजी के अंदर एक बहुत ज्यादा बरतानिया के अंदर इसके खिलाफ उधर भी मूव चल चुकी है। तो इस वक्त वो गवर्नमेंट सुनेगी बात। पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि बरतानिया के शहरी को कोई किसी वजह से भी वो पाकिस्तान में इस तरह के बयानात नहीं दे सकते, जो कि ये जो मैंने सुना है कि इन्होंने एंटी पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान दिया है। इन्होंने कहा भी अपने कारकुनों को कि ताकि ये अटैक करो मीडिया हाउसेस को। इसके ऊपर उनके ऊपर और बरतानिया के अंदर खास तौर पे जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और सहाफियों की बात करते हैं तो वो ज्यादा एक्शन लेंगे उसके ऊपर, वो उसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी चीज, ये अल्ताफ हुसैन ने पहली दफा नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ बातें। मैं हिंदुस्तान में था जब हिंदुस्तान टाइम्स की एक सेमिनार था, उधर उन्होंने खुल के कहा कि पाकिस्तान का बनना सबसे बड़ा जुल्म था बरे-सगीर के ऊपर। ठीक है खान साहब, बहैसियत सियासी जमात, अब खास तौर पे इन वाकयात के बाद, तवातुर के साथ इस तरह के वाकयात होने के बाद, आप MQM का सियासी मुस्तकबिल किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, MQM के अंदर कई किस्म के लोग हैं। एक तरफ तो उनके मिलिटेंट्स हैं, एक तरफ अल्ताफ हुसैन है जिससे अक्सर MQM तंग है, लेकिन वो फंसे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं। उनको टारगेट किलिंग हो जाती है, वहां से इंग्लैंड से बैठ के फैसला करते हैं किसने जीना किसने मरना है। तो एक तो वो खौफ भी है, लेकिन MQM में पॉलिटिकल लोग भी हैं जो ये चीज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अब MQM अलहदा हो, जो कि ये जो माजी का इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है दहशतगर्दी का, वो इस तरह की सियासत नहीं चाहते। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो सब फंसे हुए हैं, क्योंकि लंदन से एक कॉल आती है और सबको पता होता है कि उनकी जिंदगी खतरे में है। तो ये MQM ने भी अब आखिर में फैसला करना है कि क्या उन्होंने इसी तरह की जो एक आदमी जो लंदन से बैठ के उनको कंट्रोल कर रहा है पिछले 23 साल से, या वो एक पुरअमन एक सियासी जमात बनते हैं और अपने मैनिफेस्टो को लेके चलते हैं। यानी
انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے, یہ بھی ان کے لیے فیصلہ کن وقت ہے. اچھا خان صاحب, جو -1 کی بات کی جاتی ہے ایم کیو ایم میں, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ -1 تو میرے خیال میں ایم کیو ایم خود بھی بےچارے لوگ دعا کر رہے ہوں گے اللہ سے کہ وہ -1 ہو جائے, کیونکہ وہ بھی تنگ آئے ہوئے. میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم کی جو اکثریت ہے وہ اس طرح کی سیاست کرنا چاہتی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کا اس کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے, اس سے پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے, تو ان کو استعمال کر رہا ہے بےچارے لوگوں کو. اور مجھے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو زیادہ تر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے وہ مہاجروں کی ہوتی ہے, وہ بھی اردو سپیکنگ کو مارا جاتا ہے وہاں سے جو حکم آتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے. یہ جب تک کہ ایم کیو ایم کے اندر سے جس طرح یہ پاک سرزمین جماعت, اب یہ ایم کیو ایم ہی ہے نا, یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں قبول کریں گے یہ, تو جب تک اس طرح اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی کھڑے ہوں گے یہ تو ہمیشہ یہ کنٹرول ہوں گے باہر سے. ایک مافیا کا ڈان بیٹھا ہوا ہے باہر, اس کا نہ کوئی پاکستان سے تعلق ہے, نہ کوئی انٹرسٹ ہے, نہ اس نے آنا ہے, ان کو استعمال کر رہا ہے بیچارے لوگوں کو. جی تو خان صاحب, متحدہ قومی موومنٹ پارلیمنٹ میں بھی ہے, تو پی ٹی آئی اب پارلیمنٹ کے اندر کیا کرے گی, اس معاملے کو کیسے اٹھائے گی؟ دیکھیں یہ تو ساری جماعتیں اس کو کنڈیم کریں گی, اس میں تو کوئی کسی صورت کوئی بھی ڈیموکریٹک جماعت ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کے واقعہ کو کنڈیم نہ کرے, سخت مذمت نہ کرے. اور ایم کیو ایم خود بھی کرے گی, وہ تو بیچارے جو ان کے پارلیمنٹ میں ہیں وہ ان کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں, وہ تو کنٹرول ہوتے ہیں باہر سے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس کے خلاف پبلکلی تو اس کے خلاف بات کریں گے. کیوں کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے, یعنی اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ جا کے مارے ایک میڈیا کے لوگوں کو اور نیوز چینلز کے اوپر حملہ کریں. یہ تو کوئی ڈیموکریٹک جماعت نہیں کرتی ایسے, یہ تو صرف دہشت گرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. مذمت کی ہے انہوں نے آج کے اس واقعے کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ برطانیہ میں اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے, اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت وقت کو بھی اس واقعے کو باقاعدہ طور پر ہینڈل کرنا چاہیے.